हाय ऑफिसर्स, हाउस द जोश। राकेश दिस साइड। हमने अक्सर किताबों में ये पढ़ा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्रीज नॉर्थ लेटीट्यूड है, से लेकर ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, जो कि 23.5 डिग्रीज साउथ लेटीट्यूड है, इस रीजन में 90 डिग्रीज सन रेज, 90 डिग्रीज इंसोलेशन रिसीव होता है। ये क्यों होता है, चलिए आज देखते हैं। इसका रीज़न है एक्सियल टिल्ट ऑफ द अर्थ। और एक्सियल टिल्ट समझने से पहले हमें एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जानना होगा, जो कि है ऑर्बिटल प्लेन। तो ऑर्बिटल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जिस पर सभी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स सूरज के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर हम सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स के सेंटर्स को, mind you, I am using the term centers and not equator. Equator is on the surface of the planet. Center is the point that is inside the innermost core of a planet. ठीक है, अगर धरती की बात करें तो जो इनर कोर है, सॉलिड इनर कोर है धरती का, उसका भी एक सिंगुलर पॉइंट जो बीच में है उसके, उसको सेंटर कहेंगे। या फिर आप मान सकते हैं कि अगर हम किसी भी प्लैनेट का रेडियस नापते हैं फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस टू द इक्वेटर और एनी अदर लेटीट्यूड, तो वो जो सेंटर वाला पॉइंट है उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो अगर हम सेंटर्स ऑफ ईच प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम को सेंटर ऑफ द सन से लिंक कर देंगे तो वो जो डिस्क हमें मिलेगा उसे ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। अभी ज़रूरी बात यह है कि कोई भी प्लैनेट अपने ऑर्बिटल प्लेन को छोड़कर रिवॉल्व नहीं कर सकता, ऑर्बिट नहीं कर सकता। अगर हम सोलर सिस्टम का टॉप व्यू ले, अगर हम ऊपर से उसे देखें तो बीच में हमारा सूरज है और उसके अराउंड सभी प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं। और जो वाइट सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, ये सर्कल्स सभी कॉन्सेंट्रिक हैं। और जो सेंटर जिस के अराउंड ये सर्कल्स हैं वो है सूरज का इनर मोस्ट पॉइंट, सेंटर। एंड देन सभी प्लैनेट्स का भी सेंटर, जो ये वाइट सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, वो जो ऑर्बिटल प्लेन है उस पर्टिकुलर प्लैनेट का। यहाँ पर धरती को हमने ब्लू कलर से दिखाया है, सो दिस इज अर्थ and all the other planets are given by the same color. Or this is definitely not according to scale, neither the shape of the orbit nor the shape and size of the other planets, so please take it with a pinch of salt. This is just for illustration, but I hope the concept of orbital plane is absolutely clear. And the most important thing is कि कोई भी planet अपना orbit नहीं छोड़ सकता। Now because the orbital planes of all these planets is the same, तभी वो आपस में टकरा नहीं रहे हैं। अगर ऑर्बिटल प्लेन सेम नहीं होता, अगर प्लैनेट्स के सेंटर्स एक ही लाइन में हॉरिजॉन्टली अलाइंड नहीं होते, तो प्लैनेट्स आपस में टकरा सकते थे। ठीक है, तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ वी कैन मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सियल टिल्ट। इस डायग्राम में द बिग येलो सर्कल इज द सन। सन का सेंटर ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। इस ब्लैक डॉट के थ्रू जो येलो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज द ऑर्बिटल प्लेन। कई किताबों में ऑर्बिटल प्लेन को प्लेन ऑफ द एक्लिप्टिक भी कहा गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्लेन ऑफ द एक्लिप्टिक एंड ऑर्बिटल प्लेन आर एग्जैक्टली द सेम थिंग। ऑन द राइट वी हैव दिस ऑरेंज लाइन। एज ऑफ नाउ अज्यूम कर लीजिए कि ये एक वर्टिकल लाइन है जो कि ऑर्बिटल प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। आइए धरती माँ की तरफ चलते हैं। सो दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल प्लैनेट। यहाँ पर जो रेड हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, दिस इज़ द इक्वेटर। ये एक अप्रॉक्सीमेट है, तो एटलस के से आप कंपेयर करेंगे तो थोड़ा शायद ऊपर नीचे आपको मिलेगा, बट हमारा काम चल जाएगा। सो द रेड हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ द इक्वेटर। इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो द एक्सट्रीमिटी वुड बी 90 डिग्री नॉर्थ। सो ये पॉइंट जो है, दिस इज़ द नॉर्थ पोल। सिमिलरली साउथ की तरफ जाएंगे तो 90 डिग्री एक्सट्रीमिटी जो होगी वो साउथ पोल होगी। और नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को हम जोड़ेंगे तो वी हैव दिस ग्रीन लाइन। अच्छा, ये ग्रीन लाइन एंड ये जो इक्वेटर है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। दिस इज़ एब्सोल्युटली कंपलसरी। ये एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है, आपकी बुक्स में बहुत क्लियरली दिया हुआ है। इन केस आप नहीं समझ रहे हैं कि
नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को जो लाइन ज्वाइन कर रही है एंड जो इक्वेटर है वो 90 डिग्री कैसे बना रहे हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। तो अभी आई एम अज्यूमिंग कि यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये 90 डिग्री का एंगल एब्सोल्युटली मैंडेटरीली बनाएंगी। आगे चलते हैं और दोनों इमेजेस को मर्ज करते हैं तो हमें कुछ ऐसा फिगर दिखेगा, और ये फिगर सही भी है बिकॉज हमने अपनी एटलसेस में देखा है, हमने ऑनलाइन इमेजेस जो भी धरती की देखी हैं उसमें धरती ऐसे ही दिखती है। और रेफरेंस मैं ले रहा हूँ जो आपको इस इमेज में ग्रीन कलर के नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट्स हैं इस अर्थ पर, इनकी शेप, इनका एंगल यही रहता है हमारी एटलसेस में, ऑनलाइन इमेजेस में। दैट मीन्स इक्वेटर जो है वो कोइंसाइड करेगा ऑर्बिटल प्लेन के साथ, बिकॉज अगर हम इक्वेटर को ज़रा सा भी, मान लीजिए हमने नॉर्थ की तरफ टिल्ट कर दिया, तो इतने ही एंगल से हमारा नॉर्थ पोल भी टिल्ट हो जाएगा वेस्ट की तरफ, इतने ही एंगल से हमारा साउथ पोल टिल्ट हो जाएगा ईस्ट की तरफ, और इतने ही एंगल से हमारा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट वेस्ट जाएगा, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट ईस्ट आएगा। तो फिर जो हमारी इमेज मिलेगी वो एटलस के साथ मैच नहीं करेगी। अभी हम अपनी एटलस को ही आधार मानते हुए अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। तो दैट मीन्स, लेट मी जस्ट क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट, कि अर्थ अपने ऑर्बिट पर इसी पोजीशन में रिवॉल्व करती है। दैट मीन्स कि इक्वेटर हमारा कोइंसाइड करेगा ऑर्बिटल प्लेन के साथ, एक्लिप्टिक प्लेन के साथ, और मान लीजिए ये पिंक लाइन जो है ये धरती का ऑर्बिट है। इस ही पोजीशन में पूरे साल धरती ऑर्बिट करती है सूरज को। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि कोई एक्सियल टिल्ट है ही नहीं। फिलहाल जो ग्रीन लाइन है वो जो हमने ऑरेंज लाइन देखी थी जो कि परपेंडिकुलर है ऑर्बिटल प्लेन के साथ, उसको कोइंसाइड कर रही है। इक्वेटर ऑर्बिटल प्लेन को कोइंसाइड कर रहा है। तो किताबें सब बकवास करती हैं, जो लिखा है हमें वो समझ नहीं आ रहा। अब अगर ये पोजीशन सही है तो एक और चीज़ हमको दिमाग में रखनी होगी कि धरती पर 90 डिग्री जो सन रे पड़ेगी वो इक्वेटर पर पड़ेगी। 90 डिग्री सन रे यहाँ पड़ेगी, और बाकी जो भी रेज सूरज की रहेंगी वो और लेटीट्यूड्स पर एंगल के साथ, जितना हम इक्वेटर से दूर जाएंगे सन रे उतना ही ऑब्लिक हो जाएंगी। लेकिन 90 डिग्री जो सन रे है वो सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर पे पड़ेगी, और पूरे साल इक्वेटर पर ही 90 डिग्री रे पड़ेगी। तो धरती कुछ इस तरह से साल भर अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि मान लीजिए जून से हम शुरू करें तो जून 21 जो है वो जून सॉल्स्टिस का टाइम होता है, वहाँ पर 90 डिग्री रे इक्वेटर पे पड़ रही है। आगे चलेंगे सितंबर 21 इक्विनॉक्स का टाइम, जो अभी हम इक्विनॉक्स जिसे बोलते हैं, वो टिल्ट की वजह से बोल रहे हैं, बट क्योंकि टिल्ट नहीं है, सितंबर 21 पर भी इक्वेटर पे 90 डिग्री पड़ेगी। दिसंबर में जो विंटर सॉल्स्टिस जिसे बोलते हैं उस पर भी इक्वेटर पर ही 90 डिग्री पड़ेगी, एंड मार्च में भी इक्वेटर पर ही 90 डिग्री पड़ेगी। यहाँ पे मैंने धरती को डार्क इसलिए कर दिया बिकॉज दिस इज़ दी, ये रात दिखा रहा है कि हम पीछे से धरती को देख रहे हैं, जो सामने का पार्ट है वहाँ पर दिन है। तो ये पोजीशन रहेगी धरती की पूरे साल भर रिवॉल्व करते समय। अगर इस तरीके से रिवॉल्व करेगी धरती, दैट मीन्स कि कोई एक्सल टिल्ट नहीं है, विच मीन्स कि धरती पर किसी भी तरह का कोई सीज़न ही नहीं होगा, क्योंकि जो जिस लेटीट्यूड पे जो एंगल से सन रेज पड़ रही हैं, इंसोलेशन पड़ रही हैं, उसी एंगल से पूरे साल भर 365 डेज वही एंगल सन रेज का रहेगा, वही पोजीशन सूरज की आसमान में रहेगी। दैट मीन्स वही सीज़न, वही टेम्परेचर, वही प्रेशर, वही प्रेसिपिटेशन, वही डेजर्ट, वही पूरे साल भर रहेगा। दैट मीन्स देयर विल बी एब्सोल्युटली नो डाइवर्सिटी ऑन अर्थ। लेकिन ये पोजीशन तो हमारी एक्चुअल पोजीशन जो हम महसूस करते हैं फर्स्ट हैंड, जो हम नेचर में चेंजेस देखते हैं, उससे मैच नहीं करती। आप चाहे जहाँ भी रहें हिंदुस्तान में, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, JNK में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, आपको सीजनल चेंजेस, नेचुरल चेंजेस तो नज़र आते हैं। आपका कुछ महीनों में बारिश बढ़ती है, कुछ महीनों में बारिश कम होती है, एरिडिटी ज़्यादा होती है,
पेड़ पौधों का बिहेवियर, जीव जंतुओं का बिहेवियर, आपकी फसलें, आपके वॉट एवर एक्टिविटीज़ यू डू, आपके कपड़ों का बदलाव आ जाता है, रहन सहन में, खाने पीने में बदलाव आ जाता है। तो ये जो नेचर के साथ जो चेंज हो रहा है ये तो सच है ना, इसको तो हम झुठला नहीं सकते। तो दैट मीन्स कि जो हमने अभी तक थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग एक बिल्ड कर रखी है कि धरती का एक्सियल टिल्ट है ही नहीं, अगर उसके हिसाब से चलें तो कोई सीज़न नहीं होगा, कोई नेचुरल चेंज नहीं होगा। लेकिन नेचुरल चेंज होता है। नेचर तो झूठ नहीं बोल सकता, नेचर गलत नहीं बोल सकता। तो प्रॉबेबली हमारी समझ में ही गलत है। अगर हमारी समझ में गलती है तो हम किताबों के साथ फॉर वंस जाके देखते हैं। किताबें बोलती हैं कि भाई एक्सियल टिल्ट 23.5 डिग्रीज का है। तो एक बार इसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा थियोरेटिकल नॉर्थ पोल, जो हमारी समझ वाला नॉर्थ पोल है, इसको 23.5 डिग्रीज टिल्ट करेंगे तो हमारा मान लीजिए ये एक एंगल बन जाएगा। दिस इज़ द टिल्टेड नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ द टिल्टेड साउथ पोल। और किताबें क्या कहती हैं कि जून सॉल्स्टिस के दिन सन की जो 90 डिग्री की रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं। इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि कैंसर में CAN आता है, तो कैंसर CAN आप कनाडा से रिलेट कर सकते हैं एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कनाडा आप उसको बोल सकते हैं। तो दिस इज़ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो करस्पॉन्डिंगली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न विल बी इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो 90 डिग्री रे जो है वो जून सॉल्स्टिस के दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है एंड विंटर सॉल्स्टिस के दिन दिसंबर 21 को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है। एंड जो इक्विनॉक्सेस हैं सितंबर एंड मार्च में 90 डिग्री रे इक्वेटर पर पड़ती है। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी हाउ इट कोरिलेट्स विद द रियलिटी। तो टिल्टेड अर्थ कुछ इस तरह से दिखेगी। ऑर्बिटल प्लेन इज दिस येलो लाइन। ये ऑर्बिटल प्लेन धरती के थ्रू जाएगी, सेंटर के थ्रू, सन के थ्रू एंड अदर प्लैनेट्स के थ्रू। धरती जो है वो अपने ऑर्बिट पर एट एन एंगल टू दी ऑर्बिटल प्लेन रिवॉल्व कर रही है। जो ऑरेंज लाइन है दिस इज द नॉन टिल्टेड नॉर्थ पोल। ये जो हमारी समझ थी, जो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग थी, जो एटलसेस में जो दिखाते हैं, एक्चुअली इसको टिल्ट हटा के धरती को दिखाते हैं। तो दिस इज द नॉन टिल्टेड नॉर्थ पोल। ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नॉर्थ पोल। इसे सेलेस्टियल नॉर्थ पोल भी कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे हमने टिल्ट डाल दिया है। यहाँ 23.5 डिग्रीज का हमने टिल्ट डालने के बाद ये हमारा सेलेस्टियल नॉर्थ पोल है, ये सेलेस्टियल इक्वेटर है, ये सेलेस्टियल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, सेलेस्टियल आर्कटिक सर्कल, सेलेस्टियल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड सेलेस्टियल एंटार्क्टिक सर्कल। तो इस तरह से सभी लेटीट्यूड्स बदल जाएंगे। नीचे जो हमारे जो ग्रीन कॉन्टिनेंट्स हैं आपको टिल्टेड दिख रहे होंगे। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ये जो आप समझ लीजिए नॉर्थ एंड साउथ पोल की जो ग्रीन लाइन है इसको पकड़कर थोड़ा सा 23.5 डिग्री जो है हमने टिल्ट दे दिया, उसके साथ पूरी धरती चेंज हो गई। और अब जो है ये जो 90 डिग्री जो रे है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही है। तो ये सही लग रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में किताबों के हिसाब से भी ये सही है। 90 डिग्री रे यहाँ पड़ती है, दैट इज़ 23.5 डिग्रीज नॉर्थ लेटीट्यूड। अगर ऐसा होगा तो मॉनसून भी आएगा, ITCZ भी शिफ्ट होगा, डेजर्ट्स की लोकेशन भी रहेगी, ओशन करंट्स भी चलेंगे। तो ठीक लग रहा है। तो दिस इज़ द पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन 21 जून। तो किताबें शायद सही बोलती हैं। टिल्टेड अर्थ की ये पोजीशन होगी दिसंबर सॉल्स्टिस के दिन। दिसंबर सॉल्स्टिस पर किताबों में हमने पढ़ा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर 90 डिग्री रे ऑफ द सन पड़ती है, वो हमें नज़र आ रहा है। एंड जैसे कि हमने देखा, मान लीजिए कि दिस इज़ द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो अर्थ का टिल्ट है वो हमेशा एक ही दिशा में रहता है। एक ही दिशा का मतलब अभी आप जो अर्थ का टिल्ट देख रहे हैं ग्रीन लाइन, इसकी लोकेशन आप देखिए। एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक द लोकेशन ऑफ द ग्रीन लाइन थ्रू आउट द ईयर। तो ग्रीन लाइन इसी दिशा में इसी तरह से रहती है, ठीक है। तो ये बदलती नहीं है। जब ये इस एंगल से इसी दिशा में रहेगी तभी जून सॉल्स्टिस के दिन हमारा जो 90 डिग्री रे है वो
ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ेगी, जब आपके इक्विनॉक्सेस आएंगे तो इक्वेटर पर पड़ेगी, राइट, एंड विंटर्स में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ेगी। ये पोजीशन होगी इक्विनॉक्स के टाइम पर। यहाँ पे हमारा ऑटमनल इक्विनॉक्स है। ऑटमनल इक्विनॉक्स जो सितंबर 21 को रहता है। अर्थ जो है डार्क इसलिए दिख रही है बिकॉज ये रात का पार्ट दिख रहा है, जो दिन का पार्ट है वो आगे की तरफ है, और ये जो 90 डिग्री सन रे है ये इक्वेटर पर पड़ेगी। तो एक्सियल टिल्ट के साथ धरती कुछ इस प्रकार अपने ऑर्बिट में सूरज के अराउंड रिवॉल्व करती है। यही इमेज है जो आपकी किताबों में आपको मिलेगी, ऑनलाइन आपको मिलेगी, और इसमें एक्सियल टिल्ट साफ नज़र आ रहा है। ये जो ग्रीन लाइन सेलेस्टियल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, सेलेस्टियल इक्वेटर, ये सब जो हैं ये टिल्टेड हैं एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्रीज। एंड इसी की वजह से हमारे जून सॉल्स्टिस में 90 डिग्री सन रे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसी वजह से हमारे इक्विनॉक्सेस हैं सितंबर में, मार्च में। तो आई होप नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर। तो गाइज़, अब हम पूरी तरह से इक्विप्ड हैं इस इमेज को समझने के लिए। हमें नज़र आ रहा है कि धरती जो है वो अपने प्लेन ऑफ द एक्लिप्टिक के अराउंड टिल्टेड है। जो टिल्ट है वो 23.5 डिग्रीज़ का है, लेकिन ये जो टिल्ट है ये किसके करस्पॉन्डिंग है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इनिशियली हमने ये ऑरेंज लाइन का मेंशन किया था, और ये वो लाइन है जो वर्टिकल है, जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर एंगल बनाती है प्लेन ऑफ द एक्लिप्टिक के साथ, जो कि है ये येलो लाइन। तो लेट अस मेक दिस 90 डिग्री का एंगल। तो दिस इज़ द 90 डिग्री एंगल दैट दिस ऑरेंज लाइन मेक्स। अब इस 90 डिग्री का जो फर्स्ट पार्ट है ये 23.5 डिग्रीज, ये है एक्सियल टिल्ट ऑफ द अर्थ। अगर हम टोटल 90 डिग्रीज में से 23.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो विल गेट द रिमेनिंग पार्ट विच कम्स आउट टू बी 66.5 डिग्रीज। ऑलराइट, थोड़ा मेसी हो रहा है, लेट मी क्लीन दिस फॉर यू। तो 66.5 प्लस 23.5 इज 90 डिग्रीज। अब आपको यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है कि ये 66.5 किसके करस्पॉन्डिंग का टिल्ट है एंड 23.5 किसके करस्पॉन्डिंग का टिल्ट है। तो आपको समझना होगा 23.5 इज द एक्सियल टिल्ट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिटल प्लेन, एंड 66.5 इज द टिल्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्बिटल प्लेन इटसेल्फ। यूपीएससी कह सकता है कि 23.5 इज द टिल्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्बिटल प्लेन, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का टिल्ट। ठीक है, तो एक ये कन्फ्यूजन यूपीएससी क्रिएट कर सकता है। दूसरा कन्फ्यूजन जो है वो हम अगेन अगर अपना 7th 8th क्लास का मैथ्स लगाएंगे तो जो आपके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। उसको अगर हम कॉन्सेप्ट लेंगे तो 23.5 डिग्रीज का एंगल हमारा ये वाला बन जाता है। 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल जो है ये हमारा 66.5 बन जाता है। 66.5 का ऑपोजिट एंगल ये है, ये 66.5 है। एंड अगेन 90 डिग्री का एंगल अगर हम टोटल लेते हैं तो 23.5 का ये एंगल बनता है। तो आपको यूपीएससी का लैंग्वेज बहुत क्लोजली समझना होगा, एंड दिस एंगल ऑल्सो अगेन इज 66.5। आपको यूपीएससी का लैंग्वेज बहुत समझदारी से पढ़ना होगा, धीरे धीरे पढ़ना होगा, क्योंकि यूपीएससी इसी जगह पे आपको ट्रिक कर सकता है। कौन सा डिग्री का एंगल बोल रहा है, कौन सी लाइन के रिगार्डिंग बोल रहा है, क्या वो इक्वेटर को लेके बोल रहा है, क्या वो सेलेस्टियल ऑर्बिट को लेके बोल रहा है, या वो ये जो ऑरेंज लाइन है द वर्टिकल द परपेंडिकुलर लाइन टू द ऑर्बिटल प्लेन, इसके कोरस्पॉन्डिंग बोल रहा है। तो इन चीज़ों को आप अगर ध्यान रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट में कोई भी क्वेश्चन आपको मात नहीं दे सकता। सो गाइज, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। इन केस आपका कोई भी डाउट अनरिजॉल्व है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट छोटा नहीं होता, कोई भी डाउट यूज़लेस नहीं होता। आपको कुछ भी लगे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। दिस इज़ राकेश दलाल साइनिंग आउट फॉर नाउ। सी यू नेक्स्ट टाइम।